टिकट चेक करने के लिए ट्रेन में चढ़ जाता है और ट्रेन में टिकट चेक करना शुरू कर देता है। उधर गाड़ी की स्पीड बढ़ जाती है, गाड़ी भी अपनी स्पीड से चलने लगती है और टीटी जो है यात्रियों की एक-एक करके टिकट चेक करता था। जब सभी पैसेंजर यात्रियों की क्रमवाइज टिकट चेक करता-करता हुआ एक महिला के पास पहुँच जाता है और जब उस महिला से कहता है कि टिकट दिखाइए, तो वह महिला उस टीटी को देखकर सहम जाती है, घबरा जाती है और उस टीटी से कहती है कि हमारे पास टिकट नहीं है, जल्दबाजी में हम टिकट लेना भूल गए। तो वह टीटी जो उस महिला को देखता है और देखने के बाद अगले की जो पैसेंजर सवारी होती है, उनकी टिकट चेक करने लगता है। जब टीटी जो है सारी बोगी की टिकट चेक कर लेता है, तो फिर से उस महिला के पास आ जाता है। तो उस महिला से कहता है कि आपके पास टिकट नहीं है तो ऐसा कीजिए, मुझे आप 780 रुपए दे दिए। कुल मिला के सारा जुर्माना लगा के 780 रुपए बनते हैं। मुझे 780 रुपए दे दीजिए और मैं आपकी यहाँ से आगे की टिकट काट देता हूँ, जहाँ भी आप जा रही हो। तो वह महिला कहती है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारे पास इतने रुपए भी नहीं है कि हम अगले स्टेशन पे जाकर कुछ खा सकें। अब आपको जो करना है कर लीजिए, हमारे पास पैसे नहीं है। वह टीटी जो है अपना चश्मा उतारता है, मास्क उतारता है, उस महिला को ध्यान से देखता है, तो दोनों एक-दूसरे को पहचान लेते हैं। वह महिला और कोई नहीं थी, उसकी तलाकशुदा पत्नी होती है, जो उसे कई साल पहले छोड़कर चली गई थी। वह महिला भी उस टीटी को पहचान लेती है और टीटी को पहचानने के बाद उस महिला के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, वो हैरान हो जाती है और उसकी आँखों से टप-टप आँसू झरने लगते हैं और उसके पैरों को पकड़कर फूट-फूट कर रोने लगती है। तो वह कहती है तो उसका जब उसे पता लगता है यह तो उसका पति है। अब टीटी उस महिला के साथ क्या करता है, क्या नहीं करता है, उसे अपने साथ ले जाता है या छोड़ता है, इस बात की जानकारी लेने के लिए, इस बात की सच्चाई जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। आज जो सच्ची घटना हम आपको बताने जा रहे हैं, ये मथुरा से एक ट्रेन बनकर चलती है मुंबई के लिए, जो सूरत से होती हुई जाती है। उस ट्रेन का स्लीपर डिब्बा होता है, उस स्लीपर डिब्बे में खचाखच सवारी भरी हो खचाखच पैसेंजर भरे होते हैं, उसी डिब्बे में यह महिला चढ़ जाती है और कोने में जाकर एक सीट पर बैठ जाती है। अब जो है टीटी इसी डिब्बे में टिकट चेक करता रहता है। टीटी ने जो है चश्मा लगा रखा होता है और मास्क लगा होता है और वह धीरे-धीरे एक-एक करके सभी पैसेंजर सवारियों की टिकट चेक करता हुआ उस महिला के पास पहुँच जाता है। उस महिला से जब वह कहता है कि टिकट दिखाइए, तो वह महिला उस टीटी को देखकर सहम जाती है और कहती है कि हमारे पास टिकट नहीं है। जल्दबाजी में हम टिकट लेना भूल गए। इस पर टीटी उस महिला से कहता है कि कोई बात नहीं, अगर पास टिकट नहीं है, आप बगैर टिकट के यात्रा कर रहे हो, इसका आपको जो दंड देना वो जुर्माना लगा के आपके 780 रुपए बनते हैं। आप मुझे 780 रुपए दे दीजिए और मैं आपकी टिकट बना देता हूँ जहाँ आप जा रही हो। तो वह महिला कहती है कि हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम अगले स्टेशन पर जाके कुछ खा सके। हमारे पास कुछ भी नहीं है। आपको जो करना है कर लीजिए। अब जो दोनों एक दूसरे को देखते हैं, जब वह टीटी चश्मा उतारता, मास्क उतारा, दोनों एक दूसरे को देखते हैं, तो दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं। अब दोस्तों इससे जो पहले की कहानी है वो मैं आपको एक बता देता हूँ। दरअसल वो टीटी होता है, वो रमेश नाम का लड़का रमेश होता है और जो महिला होती है वो सुमन होती है। सुमन और रमेश जो है दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे और सुमन जो है रमेश को पसंद किया करती थी क्योंकि रमेश जो है बहुत ही सुंदर और हैंडसम लड़का होता है। लेकिन रमेश होता है वो मिडिल क्लास फैमिली से संबंध रखता है और जो सुमन होती है बहुत ही अमीर परिवार से संबंध रखती है। फिर भी जो है सुमन जो है रमेश को पसंद करती है, उससे शादी करना चाहती है। अब एक दिन सुमन जब उससे शादी करने के लिए प्रपोज़ल रख देती है कि मुझे तुमसे शादी करनी है, हम दोनों शादी कर लें। तो इस पर रमेश कहता है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, तुम कहाँ महलों की रहने वाली और कहाँ मैं झोपड़ी का रहने वाला। तो इस पर सुमन कहती है कि तुम भी कमाने लायक हो और मेरी भी नौकरी लग जाएगी, तुम्हारी भी नौकरी लग जाएगी और हम दोनों शादी कर लें, इसमें हर्ज क्या है। अब जो सुमन जो जिद पे आ जाती है, सुमन मानती नहीं है। सुमन जो अपने घरवालों के बगैर बताए हुए रमेश से शादी कर लेती है। रमेश से शादी करने के बाद सुमन जब रमेश के घर में दुल्हन बन के आती है, अपने ससुराल में पहुँचती है, तो वह रमेश के जब घर को देखती है, तो जो बस वह हैरान हो जाती है, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि सुमन जो है रमेश को बहुत ही अमीर परिवार का लड़का समझती थी। लेकिन उसे जब ससुराल में जाकर देखती है, सारी हकीकत उसके सामने आ जाती है। अब जो है सुमन जो है का सारा व्यवहार बदल जाता है, सारा चाल-चलन बदल जाता है। सुमन जो है रमेश के परिवार से ज़्यादा बदतमीज़ी से बात करती है, उसके माता-पिता से ढंग से बात नहीं करती, उसका सारा व्यवहार बदल देती है। अब वह जो है पूरा अत्याचार करने लगती है रमेश के परिवार पर। रमेश जो है इन अत्याचारों को देखता रहता है और एक दिन अपनी पत्नी से कहता है कि तुम थोड़ा
ढंग से और तमीज़ से मेरे परिवार से बात करो, बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो कुछ दिनों की बात है। लेकिन जो है सुमन को तसल्ली नहीं होती है। सुमन जो रमेश की कोई बात नहीं मानती है और एक दिन लड़ झगड़ कर रमेश के घर से अपने मायके आ जाती है और मायके आने के बाद वह रमेश को तलाक के कागज भिजवा देती है और रमेश से तलाक ले लेती है। अब रमेश जो है पढ़ा लिखा होशियार लड़का होता है। रमेश जो है अपनी पढ़ाई करने लगता है, तैयारी करनी शुरू कर देता है और कुछ दिनों के बाद 6 महीने या साल 1 साल के अंदर उसकी रेलवे में टीटी की नौकरी लग जाती है। इधर रमेश की रेलवे में टीटी की नौकरी लग जाती है, उधर जो है सुमन के जो माता पिता होते हैं सुमन की जो है एक दूसरी परिवार में शादी कर देते हैं। जहाँ सुमन की जो बड़े धूमधाम से शादी कर देते, सुमन की जहाँ शादी होती है वह लड़का जो होता है किसी और लड़की से प्यार करता है और शादी सुमन जो 6 महीने ही चल पाती है और 6 महीने के बाद वह लड़का उस लड़की जो लड़की से प्यार करता है उसको लेके भाग जाता है। अब सुमन बेचारी वहां अकेली रह जाती है। अब सुमन के साथ बेचारे को वो सवाल होता है जैसा कहते हैं कि धोबी का कुत्ता न घर का ना घाट का। अब सुमन ना तो रमेश की रहती है ना ही अपने पति की रह पाती है। अब जो है कुछ दिन के बाद उस लड़के के जो माता पिता होते हैं सुमन के जो ससुराल वाले होते हैं वो सुमन को जो है अपने घर से निकाल देते हैं। अब सुमन जो है वहां से निकलकर अपने मायके जाते हैं। जो सुमन के जो माता पिता होते हैं वो भी सुमन को अपने घर में ही नहीं रखते हैं, क्योंकि सुमन ने उनकी मर्जी के खिलाफ जो बगैर बताए रमेश से शादी कर ली थी और फिर जो है वो ससुराल में भी नहीं टिक पाई जहाँ पे उसने शादी की थी। अब जो सुमन के माता-पिता सुमन को अपने पास नहीं रखते। थक-हार कर सुमन जो है अपने ननिहाल में अपने नाना के यहाँ चली जाती है। लेकिन नाना के यहाँ भी सुमन को ज़्यादा इज़्ज़त नहीं मिलती, ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं मिलती, कोई भी उससे ढंग से बात नहीं करता, कोई भी उसको इज़्ज़त नहीं करता। अब सुमन जो है वहाँ से जैसे-तैसे निकल कर अपनी एक सहेली से बात करती है, जो सूरत होती है। उससे अपनी सारी बातें बताती है, सारी कहानी बताती है। तो सुमन की सहेली होती है, उससे कहती है, "तुम पढ़ी-लिखी हो, तुम मेरे पास आ जाओ, तुम्हारे खाने-पीने, रहने का इंतज़ाम मैं यहाँ करवा दूँगी और तुम पढ़ी-लिखी तो हो ही, तुम बच्चों को ट्यूशन पढ़ा लिया करो, इससे तुम्हारी ज़िंदगी कट जाएगी।" अब जो है सुमन अपनी सहेली के पास सूरत जाने के लिए उस मुंबई वाली ट्रेन में बैठ जाती है बगैर टिकट के, क्योंकि उसके पास पैसे तो होते, 100-200 रुपए होते, उनको वह अपने उनसे टिकट आने वाली थी। अब जो ट्रेन में बैठ जाती है, उसी ट्रेन में जो है रमेश टिकट चेक करता हुआ उसी के पास पहुँच जाता है। जब वह दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो एक दूसरे को पहचान लेते हैं और जो सुमन होती है वह उसको उसे देखकर फूट-फूट कर रोने लगती है और उसके पैरों में गिर जाती है। अब जो है रमेश उससे कहता है कि तुम तो ठीक-ठाक परिवार की रहने वाली थी और तुम्हारी जो मैंने सुना था तुम्हारी शादी भी अच्छे परिवार में हुई है। फिर ऐसी क्या नौबत आ गई जो तुम्हें इस तरह बगैर टिकट के यात्रा करना पड़ेगा। अब जो सुमन अपनी सारी बातें जब उसे बताती है, उससे कहती है रमेश को बताती है, तो रमेश को सारी बातें समझ में आ जाती है और रमेश से कहती है कि अब मेरी ज़िंदगी पूरी तरह खराब हो गई है। तो रमेश उसे उसे जो क उस महिला के साथ जो व्यवहार करता है, उसे अपने साथ लेके जाएगा या छोड़ कर जाएगा, इस बारे में इस बारे में इससे आगे मैं आपको बताता हूँ। तो रमेश जब उस महिला से कहता है कि अब भी तुम्हारे पास चांस है, तुम अपनी ज़िंदगी बनाना चाहती हो या बिगाड़ना चाहती हो। तो वह महिला कहती है यदि अब भी मेरे पास कोई चांस है, यदि आप मुझे मौका देना चाहते हो, तो मैं अपनी ज़िंदगी बनाना चाहूँगी। तुम जैसा कहोगे मैं ऐसा करूँगी, तुम जैसा रखोगे मैं ऐसा रहूँगा, मैं तुमसे कुछ भी नहीं कहूँगी। अब जो है रमेश का जो टिकट चेक करने का जो एरिया होता है, जो उनका स्टेशन होता है, वहाँ रमेश उतर जाता है और अपनी तलाकशुदा पत्नी को अपने साथ लेकर उस स्टेशन पे उतर जाता है और चला जाता है वहाँ जहाँ इनको क्वार्टर मिलता है रहने के लिए। उसी क्वार्टर में उसको उसको ले जाता है, दोनों वहाँ पे ठंडे दिमाग से बातें करते हैं और उससे कहते हैं कि मैंने अभी तक शादी नहीं की, मेरे घरवाले मेरे शादी के लिए कह रहे थे, लेकिन मैंने कहा कि शादी कर लूँगा, अभी मेरी नौकरी को कुछ ही दिन तो हुए हैं लगे और कुछ दिन नौकरी कर लूँ, उसके बाद नौकरी कर लूँगा। अगर तुम मेरे साथ ढंग से रहती हो और अच्छे से मेरे माता-पिता की इज़्ज़त और देखभाल करते हो, तो मैं तुमसे शादी कर लेता हूँ, फिर से तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हूँ। सुमन कहती है कि सुमन उसके पैरों में पड़ जाती है, फूट-फूट कर रोती है कि मुझे माफ़ कर दो, जो मेरे से गलती होगी आगे से मैं कोई ऐसी गलती नहीं होगी और मैं तुम्हारे साथ बहुत अच्छे से और प्यार से रहूँगी। मेरा सारा पैसों वाला सारा घमंड मेरा उतर चुका है। अब जो है सुमन और जो रमेश होते हैं, दोनों एक मंदिर में जाके शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद रमेश अपनी पत्नी सुमन को जो अपने घर ले आता है, अपने माता-पिता के पास ले जाता है। माता-पिता एक बार तो उसको देखकर गुस्से में नाराज़ से होते हैं, लेकिन जब बेटे की ज़िद के आगे वो झुक जाते हैं। रमेश उनको समझा देता कि मम्मी-पापा अब ये पूरी तरह बदल गई है और इसने